प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं सभ्य अंगिरस और देवता है इंद्र। शीर्षक है रक्षक इंद्र। अब हम इस मंत्र के पाठ को संपन्न करें। ओम तम गोत्र मंगिरोभ्यो वृणोरपोतात्रय शत दुरेषु गातुवित ससेन चिद्विमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य नर्तयन्। इंद्र के पराक्रम का वर्णन हो रहा है और उन्होंने क्या क्या पराक्रम किए हैं इसका प्रदर्शन किया गया है। तो इसी शीर्षक के अंतर्गत हम अर्थ का विस्तार करेंगे। इसमें एक बात निवेदन कर देना है कि जो नाम आए हैं वे व्यक्तिवाचक हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वेद जो है वो जब आदि ग्रंथ हैं सृष्टि के पहले ही उनकी रचना हो गई थी तो उसमें व्यक्तिवाचक नाम कैसे आ गया। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ईश्वर को हम त्रिकालज्ञ मानते हैं तो भूतकाल और भविष्यकाल वर्तमान काल सबसे परिचित है, तो भविष्य की भी बातें जानकर बता सकता है। भविष्य में क्या नाम होगा क्या है, तो उसके अगर हम बिल्कुल उसी पर अड़ जाएंगे तो उस पर ब्रह्म की जो सर्वशक्तिमत्ता है उस पर प्रश्न चिन्ह सा लग जाएगा। तो इसलिए इस बात पर अड़े रहना मेरे विचार से कोई बहुत आवश्यक नहीं। तो हम जहां तहां चेष्टा करेंगे कि उसके जातिवाचक अर्थ को भी लें और व्यक्तिवाचक अर्थ से भी कोई परहेज नहीं करना है। तो इस मंत्र में इंद्र ने जो पराक्रम के काज किए थे, जो समय समय पर उन्होंने गायों की रक्षा की, गोधन की रक्षा की, जो ऋषि गण पड़ गए थे संकट में, जिनको दुष्टों ने कैद कर लिया था, उनकी रक्षा की। यह कर्तव्य ही होता है जो संरक्षक होता है। तो इंद्र जो संरक्षक है, महान है, तो उसके उन इंद्र के इन्हीं महान कृत्यों का जो है वो वर्णन किया गया है। उन कुछ विशिष्ट नामों को बताया गया है जिनकी इंद्र ने सुरक्षा की और उन्हें कष्ट से उबारा। तो अब हम शब्दार्थ जान लें। इंद्र, हे इंद्र देवता, अंगिरेभ्य, अंगिरा ऋषि थे और उनका एक मंडल था, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अंगिरेभ्य माने अंगिरा ऋषियों के लिए। गोत्रम अप अवृणेय, गोत्रम माने गायों का समूह, अप अवृणेय गायों के समूह को आपने अप अवृणेय माने जो कहीं चुरा करके बंद कर दिया गया था दुष्टों द्वारा। 5 लोग प्राय कार्य करते थे, पिछले मंत्रों में हमने बताया। तो जो सूर्य विरोधी थे, जिनकी संस्कृति उनके विपरीत चलती थी, वे गायों की चोरी करके और उन्हें कहीं बंद कर देते थे गुफा आदि में। तो उसी बात को याद दिलाया जा रहा है कि हे इंद्र, आपने अंगिरा ऋषियों के गो समूह को, जिसको कि दुष्टों ने
असुरों ने चुरा करके कहीं बंद कर दिया था, उसको आपने अग्रणी हमारे मुक्त किया, बाहर निकाला। उत माने और आपने क्या किया? शत दुरेशु माने जिसमें सैकड़ों द्वार थे, ऐसे किसी गुफा में कैद किए गए। अत्रेय माने अत्र के ऋषि, अत्र ऋषि के लिए। अत्रेय माने अत्र का चतुर्थी एक वचन है अत्रेय, अत्र ऋषि के लिए। वे अत्र ऋषि जो कि दुष्टों द्वारा, जिसमें सैकड़ों द्वार घुमावदार थे, वहां ले जाकर के बंद कर दिया था। ऐसे अत्र ऋषि को भी आपने उद्धृत किया था, उद्धार किया था। और गातविद माने उनके निकलने के लिए रास्ता बना दिया था। तो विमदाय इसी प्रकार से विमद नाम के ऋषि के लिए, वैसे विमद का अर्थ होता है जिसमें मद ना हो, घमंड ना हो, विमद विहीन के अर्थ में। तो चतुर्थी है विमदाय, जिसमें मद नहीं था, जो बड़े सीधे साधे थे। ऐसे ऋषि को या उनके लिए ससेन चित वसु, अन्न युक्त धन को यानी धन धान्य को अबहा माने पहुंचाया था उनके पास। विमद ऋषि जो कि बड़े सीधे साधे थे, उनके पास अन्न आपने स्वयं भिजवाया था और जिससे उनको पोषण मिला था, उनकी रक्षा हुई थी। और युद्ध के समय आपने अद्रिम नारायण, अद्र पहाड़ को कहते हैं लेकिन अद्र वज्र को भी कहते हैं। अद्रिम नारायण माने वज्र को घुमाते हुए, जब प्रहार किया जाता है तो घुमाया जाता है। तो आपने युद्ध के समय अपने अमोघ प्रहारी वज्र को शत्रुओं पर चलाने के लिए घुमाया था। और क्या किया था? आजव, आजव आज कहते हैं युद्ध को, संग्राम को। तो आजव माने संग्राम में वासानस से ऐसे लोगों की रक्षा की थी जो शत्रुओं से घिर गए थे, उनको अपने वज्र को घुमा करके उनकी रक्षा की थी। शत्रुओं पर वज्र का प्रहार किया था और घिरे हुए अपने भक्तों की रक्षा की। तो इंद्र के भिन्न भिन्न समयों पर किए गए पराक्रम का स्मरण इस मंत्र में कराया गया है। जो हम किसी की उपासना करते हैं, जो हमारे आराध्य होते हैं, उनको हम उनके बल विक्रम का स्मरण कराते ही हैं कि आपने ये किया, ये किया, इनका उद्धार किया, इनका उद्धार किया, तो उसी सिलसिले में हमारा भी उद्धार करो। ऐसी ही कुछ भावना है कि ऋषि जो है वो इंद्र के पूर्व पराक्रम का स्मरण कराते हुए उन्हें संरक्षण के लिए आमंत्रित कर रहा है। हे इंद्रदेव, तुमने अंगिरा ऋषि के लिए 2 समूह को छोड़ा था, जिसको कि दुष्टों ने गुफा में बंद कर दिया था। अत ऋषि के लिए आपने सैकड़ों द्वार वाले भवन में जब कैद कर दिए थे तो उससे उनको मुक्त किया था। इसी प्रकार से विमद ऋषि को अन्न समेत धन को प्राप्त कराया था, जिससे उनका संरक्षण हो पाया था। और संग्राम भूमि में वज्र नचाते हुए, वज्र को घुमाते हुए, नर्तन घुमाते हुए आपने दुष्टों द्वारा, शत्रुओं द्वारा घिरे हुए कथित ऋषि विवर की रक्षा की थी। तो इस प्रकार से इंद्र के पराक्रम का स्मरण कराते हुए ऋषि उसी प्रकार से भक्तों की, आराधकों की, उपासकों की रक्षा की चाह कर रहा है। अब इसके गीतबद्ध रूप को देख लें। हे इंद्रदेव, संकट के क्षण में साथ निभाने वाले हो, विपद जाल में फंसे हुए के प्राण बचाने वाले हो। अंगिरा ऋषियों की गायों को तुमने ही देव छुड़ाया था, शतद्वार भवन में कैद अत्र को निर्गम पथ बतलाया था। मदहीन विमद को अन्न और धन तुमने प्राप्त कराया था, वज्र घुमाकर उपासकों को रण में
जाके बचाया था। अपने भक्तों अनुरक्तों का कल्याण कराने वाले हो, उनके तुमने समय समय पर प्राणों को जाके बचाया था। कि इंद्रदेव संकट के क्षण में साथ निभाने वाले हो, विपद जाल में फंसे हुए के प्राण बचाने वाले हो। अभी इसी भाव को हम घराक्षरी छंद में देख लें। महिमा तुम्हारी बड़ी भारी इंद्र देवता है, महिमा तुम्हारी बड़ी भारी इंद्र देवता है, तुमने अनेकों बार भक्तों को बचाया है। और ऋषि अंगिरा की गायें थी चुराई शत्रुओं ने, उन्हें जाके इंद्रदेव तुमने छुड़ाया है। तो ऋषि अत्रि को था कैद कर लिया, ऋषि अत्रि को था कैद कर लिया शत्रुओं ने, निकलने हेतु मार्ग तुमने दिखाया है। विमद को अन्न धन तुमने दिलाया, और वज्र को चला के प्राण रण में बचाया है, वज्र को चला के प्राण रण में बचाया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं सभ्य अंगिरस, छंद है जगति और देवता है इंद्र, तथा इसका शीर्षक है वृष्टि के अवरोधों को मिटाने वाले इंद्र। भारत कृषि प्रधान देश है, वर्षा न होने पर कितनी कठिनता आ जाती है इसका हम अनुमान करते हैं। तो इंद्र वर्षा का देवता है, वह वर्षा का विभाग उसके हाथों में रहता है, इसलिए उसके प्रति इंद्रदेव विशेष चौकस रहते हैं। तो अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वम पाम पिधाना गृणोर पहापाधारयः पर्वते दानु मद्वसु वृत्तम वृत्रम यदिन्द्र शवसावधीर हिमादिसूर्यं दिव्यारोहयो दृशे। ओम त्वं पामपिधाना गृणोरपाधारयः पर्वते दानुमद्वसु वृत्तं यदिन्द्र शवसावधीर हिमादिसूर्यं दिव्यारोहयो दृशे। शब्दार्थ यानी इंद्र हे देवाधिपति इंद्रदेव, तुम माने तुमने अपाम, अपाम माने जल को, अपि धाना रोकने वाले मेघों को। तो कभी ऐसी स्थिति रहती है कि बादलों में जल तो भरा रहता है लेकिन वर्षा नहीं होती। इस स्थिति का समाधान करते हैं, मिटाते हैं इंद्रदेव। उसी को संकेत है कि आप ऐसे मेघों को जो कि अपाम जल को अपिधाना माने भरे रहते हैं लेकिन बरसाते नहीं हैं, उसको आप अविरो जल वर्षने के लिए मुक्त कर देते हो, यानी उन मेघों से जल को बरसाने की भूमिका बनाते हो। जो वज्र प्रहार आज होता है, वो बिजली चमकती है, वही मानो इंद्र का वज्र प्रहार है, और उससे बादल खंडित हो जाते हैं और जल उनका नीचे आने लगता है। तो प्राय जब बिजली चमकती है तो एक भूमिका बन जाती है वर्षा की, उसी की ओर संकेत किया जा रहा है। तो पर्वते,
पर्वते माने पर्वत में रहने वाले। दानुमत, दानुमत वृत्तासुर को कहते हैं। और वृत्त माने घेरा भी होता है। तो जो शुभ कार्य में अवरोध डालता है वो वृत्त ही है, घेरा डाले पड़ा रहता है। तो वो वही दानवी शक्ति है जो बादल के रूप में घेरा तो डाले लेकिन जल नहीं आने पा रहा है, अवरोधक है वृत्त उसका। तो ऐसे वृत्त को दानुमत शब्द के लिए यहां प्रयोग हुआ है। तो दानुमत कि हम वित्मत जान लें, दन जो थी वो असुर माता थी। महाराज कश्यप के जो पत्नियां थीं उनमें आदित्य, दिति और दन ये प्रसिद्ध है। तो आदित्य से तो देवता लोग हुए थे, दित से दैत्य, दन से दानव। तो दैत्यों और दानवों का एक संघ बन गया था। उनकी संस्कृति कुछ भोग प्रधान थी, किसी तरह से धन कमाओ, चोरी से, छल से, कपट से, और छिपा के रखो। जैसे पूर्व मंत्र में बताया गया है कि गायों को चुरा कर रखे थे, ऋषियों को जो गौ की रक्षा करते थे तो उनको जाकर बंद कर दिया था, इंद्र ने उनको छुड़ाया। तो कहने का मतलब जो दंग की संतानें थीं और दंग जो थी वो महाराज या महर्षि कश्यप की पत्नी थी, तो उनसे जो संतानें हुए दानव कहलाई। तो और दित्य से जो हुई वो दैत्य कहलाई। आदित्य से जो हुई वो आदित्य जो आदित्य मंडल है, देव मंडल है, उसके लिए आता है। तो ये सब एक ही पिता की संतानें हैं, माताएं भिन्न भिन्न, लेकिन संस्कार अलग अलग माताओं ने दिया। तो वही संस्कार तो माता ही देती है। तो जो आदित्यों की माता थी अदिति, उन्हें दान प्रधान बनाया उनकी माता ने, अदिति ने। और जो दिति थी जिनके पुत्र दैत्य हुए, उनको उन्होंने ग्रहण प्रधान दिया। धन लाओ, चाहे जैसे लाओ, चोरी करके, छल करके, कपट करके, घूस लेकर, जिस तरह से। तो वे दिति दैत्य को पैदा करने वाली हुई। और उसी तरह से दनु भी महर्षि कश्यप की ही पत्नी थी। तो उनसे दनु से दानव हुए। तो दानवों को भी लगभग वही शिक्षा उनकी माता दनु ने दिया और बाद में इन दोनों का संघ बन गया। और जो आदित्य के पुत्र आदित्य थे जो देवमंडल के हैं, उनमें और दित्य के पुत्रों ने और दन के पुत्रों ने जो दैत्य और दानव थे, इनका संघ अलग बन गया और इनमें संघर्ष चलता था। देवासुर संग्राम वगैरह प्रसिद्ध है। बस संस्कृत का भेद है। जो देव संस्कृत है वो प्रदान प्रधान संस्कृति है, और जो असुर या दानव संस्कृत है वो मतलब आदान ग्रहण प्रधान संस्कृति है। तो इन सबको हमें इस रूप में जान लेना चाहिए। तो आता है दानुमत। दानुमत माने दन के पुत्र जो दानव हुए। यहाँ पर वृत्त या वृत्तासुर के लिए वो शब्द आया है। दानुमत माने वृत्त को, दानव को। तो वृत्त का रूपक रूप में भी यहाँ अर्थ लिया जा सकता है कि जो बादल घिरे रहते हैं, पानी नहीं बरसता, उसके पीछे अपने विरोधी जो आदित्य थे उनको दीन करने में, उनको परेशान करने में, जल न पावे, पानी न बरसे, खेती न हो, इसके लिए वो अपनी शक्ति भेज देते थे। और ऐसी मान्यता थी उस समय। तो वो हो जो मेघ तो हैं लेकिन बरसने नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे वृत्त की शक्ति है। वृत्त माने घेरा भी होता है। तो हे इंद्र, तुमने दम के पुत्र जो दानव थे, जो वृत्रासुर के रूप में माने जाते हैं, वृत्त उनका प्रधान था, तो उसने अपनी अनिष्टकारी शक्तियों को भेज दिया था, जिससे जल बादलों में भरा रहने पर भी नहीं नीचे आ पाता था। तो उस वसु को, वसु माने
संपत्ति समृद्धि, यहाँ पर होगा जल रूपी धन को। अधारया माने धारण किया और उसको अपने कब्जे में कर लिया था, नीचे नहीं आने देता था। तो यह माने जब, हे इंद्र तुमने शवसा, शवसा कहते हैं शक्ति द्वारा, जब तुमने अपनी शक्ति द्वारा वृत्रम अहिम अवधि, उस वृत्त को, वृत्तासुर को, और अहिम माने, अहिम माने सत होता है लेकिन अहिम भी उसी का यानी राक्षसी या दानवी दल का एक सदस्य प्रभावशाली माना जाता है। तो तुमने वृत्त को और अहिम, इन दोनों प्रधान दैत्यों को, दानवों को अवधि, अवधि हमारे मार डाला, बच कर डाला। तो वे वृष्टि के अवरोधक थे, लेकिन जब उनका संहार हो गया, उनकी शक्ति का संहार हो गया, तो वर्षण की भूमिका बन गई। और फिर आतरित माने उसके अनंतर यानी उनके वध कर दिए जाने पर, दृश्य, दृश्य माने देखने के लिए, सूर्यम दिव्य आरोह, सूर्य जो है वो दिव्य माने दिलोक में, आरोह माने प्रकट हो गया, आरूढ़ हो गया, दृश्य माने वो दृश्य देखने के लिए। जब बादल छट जाते हैं तो सूर्य प्रकट हो जाते हैं, नहीं बादल दबाए रहते हैं उनको। तो वैसे ही कुछ दृश्य है कि बादल छाए हैं, पानी नहीं बरस रहा है, इंद्रदेव ने अपने वज्र के प्रहार से उन बादलों से, जो कि दानवी शक्ति द्वारा, वृत्तासुर और अहि द्वारा बरसने से जल को रोके थे, तो उसका जब उन्होंने संहार कर दिया, उस शक्ति का जब समापन कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, तो पानी जो है वो धरती पर आया, बरस करके बादल छट गए और उस समय सूर्य देवता प्रकट हो गए, दिखाई पड़ने लगे, जो कि बादलों के घेरे में थे। तो यह एक रूपक है, यानी इंद्र ने छाए हुए बादलों को बरसाऊ बनाया और जो अवरोधक तत्व थे अहि के रूप में और वृत्त के रूप में, वृत्तासुर के रूप में, उनके उस शक्ति को, प्रभाव को नष्ट किया और फलतः जल वर्षा, मेघ जल वर्षण के पश्चात अपने अपने स्थान पर जाने लगे और जो सूर्य देव थे उनका पथ प्रशस्त हो गया, वे आकाश में दिखाई देने लगे। और इसी बात कहा गया है कि हे इंद्र तुमने इस प्रकार से बादलों को बरसाऊ बना करके फिर उनको अलग करके ऐसी स्थिति बनाई कि सूर्य देवता उस समग्र दृश्य को देखने में सक्षम हो गए। तो इस प्रकार से भावार्थ होगा कि हे इंद्र तुमने जलों को रोकने वाले मेघों को बरसाऊ बनाया था, पर्वत पर बिखरे जल रूपी धन को रोक रखने वाले आवरणशील उन्हें ढक देने वाले मेघों को नीचे गिराया था, बरसाऊ बनाया था। जब तुमने शत से वृत्त मेघ के घेरों पर वज्र से प्रहार किया, वही बिजली के उनका वज्र है, तो परिणाम यह हुआ कि वे बादल जो जल भरे थे वो बरसाऊ बन गए और बरसने के पश्चात छिन्न भिन्न हो गए, इधर उधर चले गए। और तब सूर्य देव उदित हुए और उन्होंने सारे दृश्य को देखा। तो इसमें संदेश भी है, थोड़ा काव्यात्मक प्रारूप भी है। अब इसके बाद हम इसके गीतबद्ध रूप को देख लें। हे इंद्रदेव अतुलित बल से तुमने जग का उद्धार किया, हे इंद्रदेव अतुलित बल से तुमने जग का उद्धार किया, जल के अवरोधक मेघों से जल को निकाल उपकार किया। गिरि पर घन रूपी वृत्र नीलधन रोके था, मद मत पड़ा तुमने उसका वध किया, लोक का हुआ तभी उपकार बड़ा। रवि की किरणों को कर विमुक्त भू पर आलोक प्रसार किया, हे इंद्रदेव अतुलित बल से तुमने जग का उद्धार किया, जल के अवरोधक मेघों से जल को निकाल उपकार किया। अब इसी को हम घराक्षेशन में देख लें। जल को भरे हुए थे बरस नहीं रहे थे, जल को भरे हुए थे बरस नहीं रहे थे, ऐसे मेघों से भी वृष्टि तुमने कराया था।
वृत्त जल रूपी धन रोके हुए पड़ा, उसे मारकर भूमि पर जल बरसाया था। इसी भांति जलरोधी अहि दैत्य को भी इंद्र जन रक्षण में मार भूमि पर गिराया था। सूर्य को ढके था मेघ, घेरा डाले हुए उन्हें हटाकर दृश्य सूर्य देव को दिखाया था। हटाकर दृश्य सूर्य देव को दिखाया था। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र विस्तार हैं, सभ्य अंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है सज्जनों के रक्षक और दुर्जनों के भक्षक इंद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वं मायाभिरप मायिनो धमः स्वधाभिर्ये अधिषुप्तावजुह्वत् त्वं पिप्रुर्निर्मणः प्रारुजः पुरः प्रार्जिष्वानं दष्टिहत्येषाभिथ। शब्दार्थ जाने। ये स्वधामभि सुप्तो अजुह्वत्, ये माने जो लोग से तात्पर्य यहाँ आसुरी प्रकृति वालों से संकेत है कि जो आसुरी प्रकृति वाले स्वधामभि, स्वधा माने अन्न के द्वारा सुप्तो अजुह्वत्, केवल अपने मुख में ही उसका हवन करते हैं। आशय स्पष्ट होगा। जैसे जो आदि लोग थे, देव लोग थे, ये तो अन्न को यज्ञ कुंड में डालते थे, उससे लोग कल्याण होता था, पर्यावरण शोधन होता था। लेकिन जो उनके विरोधी असुर लोग थे, वो उस अन्न को केवल अपने मुंह तक डालते, उसी को हवन कुंड बनाए, यानी केवल अपने उदर भरण पोषण में ही लगे रहते। ये हिस्सा तात्पर्य कि वे असुर विचार वाले या आसुरी प्रकृति वाले लोग जो कि स्वधा को, अन्न को केवल अपने मुख के ही हवन कुंड में डालते हैं, यानी केवल पेट भरने में लगे रहते हैं। और मालिना जो मायावी हैं, कपटी हैं, छली हैं और केवल अपने पेट भरना जानते हैं, तो उनको हे इंद्र, तुम माने तुमने, मायावी माने माया के द्वारा ही, यानी छल कपट के द्वारा ही पराजित किया। क्योंकि कंटक से ही कांटा निकाला जाता है, इसलिए दुष्ट के बल को उसी माया से, उन्हीं के तरह के बल से नष्ट किया जाता है। तो कांटे से कांटे निकालने की भांति हे इंद्र, तुमने उन मायावियों को अपनी माया से, छल कपट वाली नींद से ही पराजित किया। तो इस प्रकार से अब अधमः उनको तुमने नष्ट कर डाला है। किनको? जो केवल अपने उदर भरण से ही प्रयोजन रखते हैं और अपने मुख को ही यदि कुंड बनाए रहते हैं और केवल उसी में आहुति डालते हैं, लोक कल्याण के लिए नहीं कार्य करते हैं, ऐसे अधमों को तुमने मारा है। निर्मला, मनुष्यों से निर्मला कहते हैं, निर्माणे मनुष्य मरावने प्रशंसित। हे इंद्र, तुम निर्मला हो, मनुष्यों द्वारा प्रशंसित हो अपने प्रशंसनीय गुणों के कारण। तो तुमने पिप्रोह माने पिप्र नामक असुर के, अथवा जो केवल पेट भरने से नाता रखते हैं, पिप्र केवल पेट को भरते हैं उनको, अथवा पिप्र असुर को, तो पिप्र नामक असुर को, अथवा जो केवल पेट भरने से ही नाता रखता था। पूरा माने ऐसे लोगों के, पूरा माने नगरों को तुमने क्या किया? प्रअरुजः नष्ट भस्म कर डाला, तोड़ डाला। और दस्यु हत्येषु माने
संग्रामों में जहाँ के दस्युओं की हत्या की जाती थी, उनका संहार किया जाता था, वहां तुमने रिजिश्वानम, रिज तो वैसे कहते सीधे साधे व्यक्ति को, लेकिन यहाँ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लें तो रिजिश्वानम माने रिजिश्वा नाम के ऋषि को, जो बड़े सीधे साधे थे, उनको प्रआवित, उनको रक्षित किया था, प्रआवित रक्षा दी थी। तो हे इंद्र, जो लोग अन्न आदि का अपने ही मुख में हवन करते हैं, अर्थात अन्न का यज्ञार्थ या लोकार्थ में प्रयोग नहीं करते हैं, केवल अपना हित पेट भरने में लगे रहते हैं, ऐसे मायावी असुरों को तुमने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, यानी माया से ही जवाब दिया। उन छली कपटियों को छल कपट से ही मारा। और हे इंद्र, तुमने मनुष्यों का कल्याण किया और इस प्रकार से तुम मनुष्यों द्वारा प्रशंसित हुए। और हे जन जन द्वारा प्रशंसित इंद्र, तुमने उन मायावियों के, उन केवल उदर भरण से ही नाता रखने वाले राक्षसों को और उनके नगरों को ध्वस्त कर दिया। इनको पुरंदर भी कहा जाता है, इसीलिए पुराण धरते पुरंदर, जो दुष्टों के नगर को गिरा डालें, जैसे तमाम दुष्टों के नगर को आजकल लोग गिरा रहे हैं ट्रेन वगैरह से, तो वैसे इंद्र भी करते थे, दुष्टों के नगरों को पूरे सफाइया कर देते थे, इसलिए उनको पुरंदर कहा जाता है। तो हे दुष्टों के नगरों को नष्ट कर देने वाले इंद्र, तुमने उन डाकुओं के नगरों को नष्ट कर दिया और दस्युओं से होने वाले संग्रामों में तुमने सरल मार्ग से चलने वाले रिजिश्व नाम के ऋषि की रक्षा की, जिनको वे असुर घेर करके मार डालने वाले, उनकी आपने रक्षा की। आज आप सीधे साधे व्यक्तियों की, सरल व्यक्तियों की सदैव रक्षा करते हैं। तो इंद्र के सब वैशिष्ट हैं, और इन सब वैशिष्टों में इंद्र का मतलब कितना उदात्त चरित्र है, ये सब हम सुन देख रहे हैं, और हमें इसी को ध्यान में रखना चाहिए। और इंद्र का जो यह समाज में गलत रूप प्रस्तुत किया गया, उसको दूर करना चाहिए। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। हे परम प्रशंसित इंद्रदेव, तुमने कुटिलों का नाश किया, सीधे ऋषियों की रक्षा की, उनका सर्वथा विकास किया। जो यज्ञ विमुख उदर भरण से ही जिन सबका नाता था, उनको छल द्वारा ही मारा, जिनको छल करना भाता था। तुमने उनके पुर ध्वस्त किए, संग्राम किया, उनको मारा। जो सरल मार्गगामी ऋषि थे, रक्षा की, उनको उद्धारा। हे विपुल बलि, हे विपुल बलि, इस भांति सदा तुमने सद्धर्म प्रकाश किया। हे परम प्रशंसित इंद्रदेव, तुमने कुटिलों का नाश किया, सीधे ऋषियों की रक्षा की, उनका सर्वथा विकास किया। अब इसी को हम घनाक्षरी छंद में देख लें। जो असुर मुख को भी हव्य कुंड माने बैठे, जो असुर मुख को ही हव्य कुंड माने बैठे, यज्ञादि से न जिनका कभी भी नाता था, लोकोपकार से जो दूर खड़े रहते थे, पेट भरना ही बस जिनको सुहाता था। छली असुरों को छल द्वारा मारा तुमने है, छली असुरों को छल द्वारा मारा तुमने है। दुष्ट जिन्हें छल बल करना ही भाता था, सीधे साधे ऋषियों को तुमने बचाया देव, जिनका कि छल कपट से कुछ भी नहीं नाता था, जिनका कि छल कपट से नहीं नाता था।